राजा भी नहीं पूछेगा, सरकार भी नहीं पूछेगी, पड़ोसी में जो जो व्यक्ति चाहे जब चाहे तुम्हारे साथ अत्याचार करेगा, क्योंकि तुम सज्जन हो। हेतु क्या बनाया था परसों? जैन समाज को सबसे ज्यादा खतरा क्यों है? चारों तरफ से, 10 तरफ से था, 10 तरफ से जंगल, ऊपर से भी है, नीचे से भी है, आजू से भी है, बाजू से भी है, सामने से भी है, कहीं से भी किसी भी समय जैन समाज सावधान रहे। तुम्हारे ऊपर कभी भी कहीं भी किसी भी तरफ से संकट आ सकता है, और आया है। भारतवर्ष का इतिहास हमने ऋषभदेव के समय से देखा, जब भी संकट आए हैं जैनियों पे आए, जैन साधु पे आए, सबसे, और किसी भी संप्रदाय पे ऐसे संकट नहीं आए। जैन साधु पे सदा से आए, चौथे काल में भी आए, क्योंकि वो महाजन है। हेतु क्या है? तो तुम्हारे ऊपर संकट आने का कारण है आपकी सज्जनता, दुर्जनता नहीं, दुष्टता नहीं, आपकी सज्जनता। आप महाजन हैं। महाजन है तो हर व्यक्ति तुम्हें परेशान करेगा, हर व्यक्ति तुम्हारे लिए दुख देगा, हर व्यक्ति तुम्हारी दादागिरी दिखाएगा, हर व्यक्ति तुम्हारी संपत्ति को हड़पेगा। तुम जहां से निकलोगे वहीं तुम्हें खतरा हो। आज फैसला आपको ये करना है कि सज्जनता प्यारी है और यह संकट से बचना ठीक है। सज्जन रहोगे तो परेशानी होगी, और सज्जन नहीं रहोगे तो परेशानी से मुक्त हो जाओगे। अब परेशानी से मुक्त होना है या सज्जनता चाहिए? दुर्जन बन जाओ, आपके सब तरफ से सुखी सुख मिलेगा। सज्जन बनने में सुख की कामना मत करना, क्योंकि सज्जन को सुख हो ही नहीं सकता इस संसार में। इस संसार में दुर्जन सुखी लगेगा। कुर्सियों को ट्रांसफर मत करें, कुर्सियां बल्कि हटा दें, कुर्सियां हटा दें, बिल्कुल हटा दें। और ये कुर्सी वाले बीच में जो बैठते हैं ना, इनके अभी तो गोड़ों में तकलीफ है, इनकी रीढ़ की हड्डी भी गायब होगी, क्योंकि पीछे बैठने वाला तुम्हें बद्दुआ देता है। पीछे बैठने वाला तुम्हें ऐसी बद्दुआ देता है, ये सामने बैठ गया। मंदिर में भी कई लोग महिलाएं आगे आ जाती हैं और फिर पीछे वाले को दिखता नहीं, उसे बैठ, तो फिर बाद महाराज जी मैं बैठ ही नहीं सकती। अरे बैठ नहीं सकती तो बीच में क्यों आई? आप पीछे जितने खड़े हैं वो तुम्हें बद्दुआ दे रहे हैं, यानी तुम्हारी रीढ़ की हड्डी खोखली हो रही है। जिस एंगल से तुम्हें बद्दुआ आएगी वही एंगल तुम्हारा खराब हो जाएगा। सामने पैर फैलाओगे तो धर्म की रकी मिलेगी। धर्म के पैर जब भी तुम खोलते हो, गुरु के सामने, जिनवानी के सामने आपके पैर होते हैं। हमारे वास्तु शास्त्र में लिखा है, यदि भगवान के सामने सीढ़ी उतर रही है तो महान अशुभ है, क्योंकि भगवान के सामने तुम्हारा पैर उनकी तरफ बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो वो अशुभ की कोटि में लिया है। और ये जो पैर खराब किए ही कुर्सी ने है, और महाराजों के सामने तुम पैर फैला के बैठ जाते हो। मुझे इसलिए तकलीफ नहीं है कि मेरा अपमान हो रहा है, मुझे इसलिए तकलीफ है कि आपके घोड़ों की तकलीफ और बढ़ जाएगी। भगवान की पूजा के समय, साधु के आहार के समय, साधु के आहार के समय सिर कभी भी नहीं खुला होना चाहिए, और ना ही पूजा के समय, अभिषेक के समय खुला हुआ होना चाहिए।
ये तुम्हारी दर्दता की निशानी होते हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखना। क्या था? सज्जन व्यक्ति होते हैं। अब अपन को हमने परसों कहा था, दुनिया की कोई शक्ति मेरा बाल बांका नहीं कर सकती, कोई शक्ति मेरे लिए बुराई नहीं कर सकती, कोई भी शक्ति, किसी की जबान नहीं खुल सकती, मेरी जिंदगी में कोई संकट नहीं आ सकता। बस मुझे साधुता में बट्टा लगाना पड़ेगा, साधुता का स्तर छोड़ना पड़ेगा, और साधु बने रहोगे तो ये सब आएंगे। अब आपकी राय क्या है? चलो हमारे संबंध में पूछना। संकटों से मुक्त हो जाओ, निंदकों से मुक्त हो जाओ, विपरीत परिस्थितियों से मुक्त हो जाओ, तो साधुता में बट्टा लगेगा, साधुता का स्तर गिराना पड़ेगा, दुर्जनता पर मुझे उतरना पड़ेगा। कर लूंगा, मेरे पास वो ताकत भी है, कर लूंगा। दुष्टता पर आना पड़ेगा। बोलो, इन दोनों में से हम अपने भक्तों से पूछते हैं, साधुता कायम रखूं तो फिर दुनिया में बुराइयां हो रही होने दें, संकट आ रहे हैं आने दें, रास्ते में कांटे आए तो आने दें। बहुत अच्छा, यही हमारा सोच था। मेरी जिंदगी में बस यही है, कांटे पड़े हैं लगने तो कांटे, लगा हुआ कांटा तो सुई से निकल जाएगा, लेकिन किसी को कुचल देंगे तो उसकी जिंदगी लौट करके नहीं आएगी। किसी की जिंदगी कुचलने से जिंदगी लौट के नहीं आएगी। कांटा लग भी जाएगा तो उसे सुई से निकाला जाता है। सबसे बड़ी जैन दर्शन की विशेषता, धन्य है भगवान महावीर स्वामी की आवाज, धन्य है पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी की, धन्य है साधु संत की जो आचार संहिता बनाई। उस समय क्या सोच दिया, मर जाओ लेकिन मारने का भाव मत करना, मिट जाओ मिटाने का भाव मत करना। सारे उपसर्ग पहले ही से कर दिए। मैंने एक दिन कहा था ना, जैन दर्शन में जैन साधु को बचने की कोई साधना नहीं है, बचाने की है। दूसरे को बचाओ।